देखिए, देश के दो राज्यों, पहला तो झारखंड और दूसरा महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और इसको लेकर देश की जनता, आप, हम, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या मोदी जी एक बार फिर से अपनी जो हवा है, जो अपना क्रेज है, वो दिखाते हुए महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे, या फिर राहुल जी और जो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन है, वो अब की बार मोदी जी को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि भाई झारखंड के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अभी इस सेशन के अंदर झारखंड की बात करने वाले हैं, महाराष्ट्र का सेशन इसके तुरंत बाद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब जो झारखंड की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताते चलें कि भाई वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको अंदर की बात, कान वाली जो होती है ना, वो बताएंगे। उसके बाद आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि भाई कौन सी पार्टी, क्या राहुल जी या फिर मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि थोड़ी जानकारी झारखंड के बारे में आपको बता देते हैं कि साल 2000 में जो झारखंड राज्य है वो बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। बात क्लियर? कब बना? सन 2000 में। और सन 2000 में जब ये बना तो यहां पर कुल जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो 82 है। 82 सीटें कुल, 82 कुल विधायक चुने जाते हैं। 82 चुने नहीं जाते हैं, चुने 81 जाते हैं। चुनाव जो होता है वो 81 सीटों के ऊपर होता है और एक जो विधायक होता है वो मनोनीत किया जाता है। बात क्लियर? 82 कुल सीटें हैं। और अब इसके बाद आपको अगर झारखंड का चीफ मिनिस्टर बनना है तो आपको कम से कम 42 जो सीटें होती हैं वो जीतनी पड़ेंगी। 42 विधायक अगर आपके पास हैं तो आप भी झारखंड के सीएम बन सकते हैं। तो चलिए, ये तो जानकारी हो गई। अब इसके साथ साथ आपको जो थोड़ी और जानकारी है वो दे देते हैं कि अभी जो सरकार चल रही है, जो हेमंत सोरेन साहब झारखंड के अब मतलब मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अब वहां पर आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी वो कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर हैं। तो अभी जो झारखंड की विधानसभा है उसमें कौन सी पार्टी के कितने विधायक हैं ये भी समझिए। यहां पर जो हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके पास टोटल 27 विधायक हैं, 27 विधायक। और इसी की वजह से ये जो हेमंत सोरेन साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। बात समझ में आई? और दूसरे नंबर पर जो राहुल जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी की, उसके पास टोटल 18 विधायक हैं। बात क्लियर? राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के पास 18 विधायक हैं और इसके अलावा एक भाकपा माले पार्टी है, उसके पास कुल मिलाकर एक विधायक है। तो इस हिसाब से एक और विधायक जुड़ गया। और इसके बाद जो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है उसका एक विधायक है। तो कुल मिलाकर जो इनके विधायकों की संख्या है वो टोटल यहां पर 47 होती है। बात क्लियर? अभी इनके पक्ष में टोटल 47 विधायक हैं। और सरकार बनाने के लिए अब कितने चाहिए? 42 चाहिए, जो नया चुनाव हो रहा है। बात क्लियर है? अब चुनाव की बात करते हैं कि भाई क्या क्या होने जा रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते चलते हैं। उसके बाद आप खुद मतलब ये अंदाज लगा लेंगे कि कौन सी पार्टी अब की बार जो है वो सरकार बनाने जा रही है। यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है वो ये उठा रही है कि झारखंड के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो हमारे जो एसटी भाई, शेड्यूल्ड ट्राइब के भाई, यानी कि आदिवासी हमारे भाई होते हैं। और आपको बता दें कि आप कभी किसी आदिवासी से मिलना, भाई बड़े भोले होते हैं, बड़े मासूम होते हैं। उनको इतना, जो हम लोग इतने यूपी और जो दिल्ली, खासकर जो शहरों के लोग होते हैं, जितनी चालाकी होती है उतने ही मासूम ये हमारे आदिवासी भाई होते हैं। अगर आप भूखे हैं तो ये आपको भोजन कराएंगे, अगर आप प्यासे हैं तो आपको पानी देंगे, आपकी सेवा करेंगे। आप कभी भी आदिवासियों से मिलेंगे तो बहुत प्यारे लोग होते हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि भाई जब से हेमंत साहब की सरकार आई है
तब से यहां पर जो अवैध मुसलमान हैं, अवैध रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो वोट बैंक की वजह से, यानी कि क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस और इनके गठबंधन को वोट करते हैं, तो इसी की वजह से इनकी सरकार ने अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को झारखंड के अंदर बसा दिया है। और ये जो अवैध रोहिंग्या मुसलमान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि चूंकि मैंने आपको बताया ना कि ये आदिवासी भाई बड़े भोले होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, तो ये जो अवैध रोहिंग्या मुसलमान हैं ये इनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और खासकर जो ये इनकी हमारी बहन बेटियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। ऐसी तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी है वो दावा कर रही है। और ये जो अवैध घुसपैठ है ये झारखंड के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, और इसी की वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये दावा कर रही है कि जब हम आएंगे, यानी कि हमारी सरकार आएगी, तो इन अवैध रोहिंग्याओं को झारखंड से बाहर किया जाएगा। इन्होंने जिन भी आदिवासी बहनों की इज्जत के साथ खेला या फिर उनके साथ कुछ भी गलत किया तो उनको सजा दी जाएगी। और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब, जो कि पीएम मोदी साहब की पार्टी से हैं, उन्होंने कल ही झारखंड के अंदर ये ऐलान किया है कि हम, अगर हमारी सरकार आती है तो हम झारखंड के अंदर जो यूसीसी कानून, समान नागरिक संहिता कानून होता है, वो लागू कर देंगे, जिससे आदिवासी भाइयों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक मेन मुद्दा पकड़ा है, और इसके अलावा जो कई सारे मुद्दे हैं उनमें प्रमुख मुद्दे आपको बता देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं। इसके अलावा भाजपा ये कह रही है कि भाई जो भ्रष्टाचार है वो हद से ज्यादा है, यानी कि जो खुद अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और इसी को पीएम मोदी साहब, अमित शाह ये कहते हैं कि आप सोच कर देखिए कि जब राज्य का खुद सीएम ही, यानी कि मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचारी हो, तो फिर जो नीचे के लोग, उनके मंत्री, संतरी, बाबू, अफसर, तमाम लोग होंगे, उन्होंने झारखंड को कितना लूटा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी मेन दावा करती है। इसके अलावा जो अन्य एक और दावा भारतीय जनता पार्टी करती है वो ये कर रही है कि भाई यहां पर बेरोजगारी हद से ज्यादा है। ये दावा पीएम मोदी साहब और भाजपा कर रही है। और हालांकि ये जो बेरोजगारी है वो यूपी के अंदर भी है और भाजपा के जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी है, लेकिन यहां पर भाजपा ने ये दावा किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, पक्की नौकरी, और सबसे बड़ी बात कि आदिवासियों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। ये तमाम वादे, तमाम जो दावे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के अंदर किए हैं। अब ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की, हेमंत सोरेन साहब और राहुल गांधी की। तो ये जो राहुल गांधी साहब और इंडिया अलायंस है, हेमंत सोरेन साहब हैं, वो ये दावा करते हैं कि भाई झारखंड खनिज दृष्टि से, यानी कि जो खनिज पदार्थ होते हैं उनकी दृष्टि से एक बहुत धनी राज्य है। और मोदी साहब, भाजपा की नजर इस चीज के ऊपर है कि झारखंड के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं उनकी लूट की जाए, और जो गुजराती ठेकेदार, गुजराती कंपनियां, इन सबको भाजपा की सरकार बनने के बाद तमाम ठेके झारखंड के अंदर दिए जाएं और झारखंड को लूटा जाए। ये दावा हेमंत सोरेन साहब और इंडिया अलायंस ने किया। दूसरा जो बड़ी मेजर बात कही वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेमंत सोरेन साहब को आप जानते हैं वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो यहां पर हेमंत सोरेन साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैं खुद आदिवासी हूं, मैं खुद शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आता हूं,
और इसी की वजह से जो आदिवासी समाज है उसको अपने पाले में करने के लिए हेमंत सोरेन साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये आदिवासी जो एक सेंटीमेंट होता है उस पर झारखंड की जनता जाती है कि भाई आदिवासी हमारा है, आदिवासी हमारा भाई है, तो ये अगर सेंटीमेंट चलता है तो फिर भाई झारखंड के अंदर इनकी ताकत बढ़ सकती है। लेकिन यहां पर ये जो तीसरा आरोप लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि भाई जो मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो हिंदू और मुसलमान में देश को बांट रही है। समझ में आया? तो हिंदू मुसलमान के नाम का जैसे ही चर्चा इंडिया अलायंस करता है तो वैसे ही झारखंड का जितना भी मुस्लिम वोटर है, मुसलमान वोटर है, वो एकमुश्त होकर, एकजुट होकर सीधा स्विंग करेगा कहां पर? इंडिया अलायंस की तरफ, इस पार्टी की तरफ, और यहां पर कतई भी नहीं जाएगा। और जब ऐसा होगा कि एक मुश्त मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा और हिंदू अगर बट गए तो फिर आप तय मानिए कि यहां पर इंडिया अलायंस को जीत हासिल हो सकती है। ये तो प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन यहां पर जैसे ही ये मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त होकर, यानी कि एक साथ होकर इंडिया की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा, तो वैसे ही अगर हिंदुओं ने ये सोच लिया कि भाई जब ये मुसलमान एक साथ इधर जा रहे हैं तो अगर हिंदू और आदिवासी इधर चले गए मोदी जी की तरफ तो फिर भाई इनका जीतना मुश्किल हो सकता है। बात समझ में आई? तो फिर भाजपा की सरकार झारखंड के अंदर बन सकती है। लेकिन अब मैंने आपसे कहा था कि भाई लास्ट में आपको एक बहुत ज्यादा जो कान की बात होती है, बहुत ज्यादा अंदर की बात, वो आपको बताऊंगा। तो अब मैं अपना प्रेडिक्शन बताता हूं कि भाई झारखंड के अंदर क्या होने वाला है। तो भाई हेमंत सोरेन साहब चूंकि आदिवासी समुदाय से आते हैं तो आदिवासी समुदाय इनके साथ एक विशेष जुड़ाव रखता है। क्योंकि भाई आपकी कम्युनिटी का अगर कोई नेता है और मतलब ऐसे सीएम के पद के ऊपर पहुंचा है तो बड़ी बात है। तो इस मुद्दे पर अगर जो आदिवासी एसटी समुदाय है वो हेमंत सोरेन के साहब के साथ जाता है तो फिर भाई इनको हराना काफी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होकर इनकी तरफ जाएगा। और दूसरी तरफ घूम कर आइए तो भाई जो योगी जी ने एक नारा दिया ना कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, अगर वो नारा चला ना, और वो नारा तमाम लोग बता रहे हैं कि झारखंड के अंदर चल भी रहा है, चल रहा है ग्राउंड लेवल पर। और अगर ऐसा वाकई में होता है तो फिर मोदी जी को हराना, भाजपा को हराना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है कि भाई झारखंड के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि आप जनता के तौर पर जरूर बताइए कि कौन सी सरकार झारखंड के अंदर आ रही है, क्योंकि आपका वोट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब मारिए और जो सब्सक्राइब वाला बटन होता है ना उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।